इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की समझने की कोशिश की। ये इनको 1924 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्लीज। तो और अगर हम इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के कुछ ग्लिम्पसेस देखें नेक्स्ट, तो हम देखें कि 1700 में रेवरेंड स्टीफन हेल्स ने पहली बार एक घोड़े का ब्लड प्रेशर मापा। नेक्स्ट, ये रॉन्जन साहब जिन्होंने एक्सरे बनाया, ये उनकी वाइफ की हैंड रिंग के साथ हैंड की फोटोग्राफ है। नेक्स्ट, और ये देखें तो पहली बार 1929 में वर्नर फॉर्समैन जो एक यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के रेजिडेंट थे, वो एक नर्स डिक्सन थी, उनको रोमांस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपके अंदर से मैं तार डाल के बाहर से दिल में पहुंचा सकता हूं। तो उन्होंने पहले डिक्सन को लेटाया, पर फिर वो काम गए कि अगर लड़की को कुछ हो गया तो मैं क्या बताऊंगा। तो उन्होंने अपनी बाह में ये डाल के नेक्स्ट ये तार दिल में पहुंचाई, और ये दुनिया का पहला कैथेटराइजेशन है। 3 चीजें हुई सर। इसके बाद 1929 में तो उनके डिपार्टमेंट से उनको सैक कर दिया गया कि आपने गलत काम किया, पर 1956 में उनको इसी चीज के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने एक नई दिशा खोली। नेक्स्ट प्लीज। ये मेसन सोन्स जिन्होंने पहली बार एक कॉर्नरी एंजियोग्राफी की। कैसे की वो भी बताता हूं। उस टाइम ये आजकल के मॉडर्न कैथेटर लैब्स नहीं होते थे, कट फिल्म्स होते थे, और उन्होंने इंजेक्ट करना चाहा और वो कैथेटर फ्लिप करके एक्सीडेंट से राइट कॉर्नरी आर्टरी में चला गया। उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति तो मर गया, ये स्मोक करते थे खुद, तो उन्होंने वो गए कहीं पर एक चाकू लेने के लिए, क्योंकि उस टाइम ये डीसी डिफिब्रिलेटर नहीं होते थे। उन्होंने सोचा मैं छाती खोल के इसको मसाज करूंगा, पर क्या देखा उन्होंने कि हार्ट डिफिब्रिलेट नहीं किया, हार्ट एक तरह से एसिस्टली में गया। तो उन्होंने कहा, उनको याद आया कि अगर मैं बोलूं इसको कि जोर से खांसी कर खांसी कर खांसी कर, तो उसने बोला कॉफ कॉफ कॉफ, तो पेशेंट ने खांसी किया, उसकी रिदम आ गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये दुनिया का पहला कॉर्नरी एंजियोग्राफी था। इससे डिसाइड हुआ कि ये पॉसिबल है कि हम एंजियोग्राफी कर सकते हैं। बाद में चार्ल्स डॉटर ने एक तरह से सोचा कि ये नसें हैं, इनको हम खोल सकते हैं। नेक्स्ट, और ये इसी तरह से ये पहला एंजियोग्राफी है मेसन सोन्स का, 30 अक्टूबर 1958 में, नॉट वेरी फार अगो। और आजकल ये इट हैज बिकम रूटीन, जान से कलाई से कहीं भी होता है। नेक्स्ट प्लीज। और ये जैसे कि ब्लॉकेज दिखा रही वो, और ये हमारी कॉर्नरी सप्लाई है, ये लेफ्ट सिस्टम, ये राइट सिस्टम। नेक्स्ट, और उसके बाद क्योंकि मैं हिस्ट्री पे दोबारा आता हूं कि जब चार्ल्स डॉटर ने सोचा कि नस ब्लॉक है तो उसको अंदर कुछ डाल के हम खोल दें, तो उन्होंने पहले टांगों की नस खोलने का प्रयास किया। पर ये एक व्यक्ति है, इनका नाम है अंद्रियास ब्रुंजिक, और ये सबसे ज्यादा प्रभावित थे किस चीज से? साइकिल के पंप से। उन्होंने देखा कि साइकिल का पंप में हम बाहर हवा भरते हैं, अंदर ट्यूब इन्फ्लेट होती है, तो उन्होंने कहा, सोचा कि क्यों ना हम ऐसा पंप बनाएं जो बाहर से हम कुछ इन्फ्लेट करें और कॉर्नरी की नस फूल जाए अंदर से। तो इन्होंने, ये उनकी वाइफ का किचन टेबल है, आप एक वाइन का ग्लास देख सकते हैं, जो कि जिसपे इन्होंने ये सब औजार किए। नेक्स्ट, और ये पहला मरीज है। आज जो हम इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की बात करते हैं, ये ना होता अगर ये मरीज हाँ ना बोलता इस इलाज के लिए। 14 सितंबर 1977 में उसको ये ब्लॉकेज थी। 16 इनकी एक आप बीती है कि डॉक्टर बर्नार्ड मायर आज भी जिंदा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है। इनको अंद्रियास ब्रुंजिक ने कहा कि आप इजाजत लेकर आओ। हम जाते हैं ना मरीज के पास, बोलते सोचूंगा, तो उन्होंने डॉक्टर बैकमन के पास भेजा कि देखो आपकी बाईपास की नौबत नहीं है, पर आपकी एक नस ब्लॉक है और हमारे पास कोई और इलाज नहीं है, तो क्या करें? तो कहते हैं कि उसने एक सेकंड हेजिटेट नहीं किया, he said why not? तो why not करके ये डायलेट हुआ। ये लोग भी बड़े डर गए कि कुछ हो ना जाए, वो बच गया। और क्योंकि वो बच गया, मैंने क्यों कहा कि कुछ हो ना जाए, क्योंकि उस टाइम ना तो दवाइयां थी ना औजार थे, वो बच गया। लोग जब दुनिया में बताया गया, उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो 20 अक्टूबर को एंजियोग्राफी रिपीट हुई। मैडम सर याद रखिए कि इस व्यक्ति की 10 साल बाद भी एंजियोग्राम हुई है, ये व्यक्ति जिंदा है और इसकी ये नस चल रही है आज भी। नेक्स्ट प्लीज। तो इससे क्या हुआ, बाद में हमें लगा कि कई बार जब हम लोगों ने एंजियोप्लास्टी का करियर शुरू किया, तो रात में हमें रुकना पड़ता था कैथ लैब, क्योंकि जब नस में हम कुछ खोल देते थे तो डाइसेक्शन होती थी, नस बंद हो जाती थी। तो जब तक कि हमने सोचा नहीं कि इसके अंदर हम एक स्टेंट डाल सकते हैं, हम लोग डरे रहते थे। कई बार कैल्शियम होता था, उसको निकालने में बड़ी तकलीफ होती थी। तो डेविड हॉक ने एक रोटाब्लेटर बनाया, जो अब हमारे अस्पतालों में अवेलेबल है, जिससे हम हार्ड और कैल्सिफिक लीजन में भी एक तरह से अंदर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये एक तरह से इवॉल्व करता गया। नेक्स्ट,
और आज हम विभिन्न तरीकों से इन नसों को खोल सकते हैं और बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए हैं। जेनरेशन जो मेटल यूज होता है स्टेंट में वो धीरे धीरे पतला होता गया, उसमें कोबाल्ट आया, क्रोमियम आया, उसमें प्लेटिनम आया, अब दवाई जो थी उसकी मात्रा सही हुई, अब केवल घुलने वाले स्टेंट आ गए। नेक्स्ट, और पर एक चीज नहीं बदली कि जो हार्ट सर्जन है, मेरे कोलीग हैं डॉक्टर सुमित यहाँ, अगर किसी मल्टीवेसल डिजीज हो, सिंगल वेसल हो तो सब कहते हैं स्टेंट लगा लो, पर मल्टीवेसल डिजीज हो तो सब सोचते हैं कि इसमें स्टेंट लगाएं कि बाईपास करें, और लोग सोचते हैं कि एक तरह से ये युद्ध है एक सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट के बीच में, पर ये युद्ध नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको देखें, जो कार्डियोलॉजिस्ट और सर्जन ने एक वर्दी पहनी है और वो क्या लड़ रहे हैं, किस चीज से लड़ रहे हैं, मरीज से नहीं, वो बीमारी से लड़ रहे हैं। और हम तभी हमारे पास एक हार्ट टीम है, हम सब फैसले इकट्ठे करते हैं और हम लोग आगे के लिए जो भी इलाज होता है उसको कॉमन में डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, बड़ी डिफरेंट प्रोसीजर है। जी हाँ, हनुमान जी बनता है, पर धीरे धीरे जैसे कि बाईपास सर्जरी डेवलप हुई, इंसिशन छोटे होते गए, पहले ये पंप पे होती थी ताकि हार्ट को स्टेबल करें, आजकल ऑफ पंप होती है। पर जो दूसरी तरह है, नेक्स्ट वीक मेरे कलीग है डॉक्टर संजीव सियाल, वो हर एक चीज में चाहते हैं कि कलाई के माध्यम से ही एंजियोप्लास्टी हो जाए। तो आजकल हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी एक कलाई में एक सुई डाल के कर पाते हैं। नेक्स्ट वीक, अब कौन सा प्रोसीजर बेहतर है ये तो मरीज भी बताते हैं, और मरीज का एक्सपीरियंस ज्यादातर होता है कि एंजियोप्लास्टी उनके लिए सुविधाजनक रहती है। मैं ये कहता हूं कि जो बाईपास होती है, और स्पेशली जिसके दिल छाती के अंदर वाली नस जिसको इंटरनल मेमोरी कहते हैं, उसका प्रयोग होता है, वो 15, 20, 30 साल तक अच्छी रहती है अगर अच्छी तरह लगाई हो। पर फिर भी क्योंकि ये इलाज सुविधाजनक है, ये इलाज महत्वपूर्ण रूप से ग्रो किया। नेक्स्ट, और क्यों कॉर्नरी बाईपास का फायदा होता है? नेक्स्ट, क्योंकि जब बाईपास करें तो एक तो ये लीमा जो कि ये लाल पीली नस है, वो इंटरनल मेमोरी कहते हैं, वो सेफ रहती है, और उससे पहले उससे जो भी उस यहाँ पर उससे पहले जो भी बीमारी होती थी, अगर वो बढ़ भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट प्लीज, जहां तक पर एक तरह से एक वन स्टॉप शॉप है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं बिटवीन सर्जरी एंड एंजियोप्लास्टी। नेक्स्ट, पर अच्छी दवाइयां भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए एक सोच समझ के हमें डिसाइड करना। नेक्स्ट प्लीज, पर जो स्टिल मेनी पेशेंट्स डेटा सर्जरी का स्ट्रॉन्ग है, पर फिर भी कई पेशेंट्स एंजियोप्लास्टी प्रेफर करते हैं। और इसको अगर हम देखें नेक्स्ट, तो एंजियोप्लास्टी बहुत इंप्रूव हुई है, ड्रग ल्यूटिंग स्टेंट आ गए हैं, रीस्टेनोसिस कम हो गया, रिवास्कुलाराइजेशन कम हो गया, सर्जरी भी इंप्रूव हुई है, ऑफ पंप हुई है, लेस इन्वेजिव हुई है। पर अगर हम देखें धीरे धीरे एंजियोप्लास्टी ज्यादा डोमिनेंट हो गई है। इट इज लाइक अ लेवल प्लेइंग फील्ड, बट अगर मुझे आज करानी हो शायद मैं एंजियोप्लास्टी ही कराऊं। नेक्स्ट, तो बड़े रीजन है नेक्स्ट, विच मैं 2 मिनट लूंगा आपके, मुझे पता है कि आप सब लोगों का टाइम बहुत प्रेशियस है। वो ये है कि जिन लोगों को हार्ट अटैक हो रहा होता है, उनमें हम क्या करते हैं, उनमें जो हम करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, क्योंकि हार्ट अटैक का इलाज अब पिछले कुछ सालों में बहुत इंप्रूव कर गया है और इससे मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा कम होती गई। नेक्स्ट, अगर हम देखें कि पहले सीसीयू का कॉन्सेप्ट आया, हमने डिफिब्रिलेटर हुए तो हम मरीजों को बचा सके, पर जैसे जैसे हमने रीपरफ्यूजन शुरू किया या दवाई के माध्यम से और उससे भी बेहतर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के माध्यम से, तो हार्ट अटैक की मोर्टेलिटी बहुत कम हो गई। नेक्स्ट, तो अगर हम देखें ये मोर्टेलिटी आजकल 5 या 6% में, पहले लोग कहते थे हार्ट अटैक हो गया मर गए, आज लोग कहते हैं हार्ट अटैक हो गया वो तो बच ही गया होगा, अच्छा क्या है कलाई से किसी ने कुछ एंजियोप्लास्टी कर दी होगी, ठीक हो गया होगा। तो ये बहुत एक चेंज आ गया। ये हमारे अस्पताल के केसेस हैं, पेशेंट आया इंफीरियर एमआई, उसके डॉक्टर अरविंद सिंघल ने 8 मिनट के अंदर ये निकाल के क्लॉट निकाल के स्टेंट डाल दिया। तो अगर एक ही एंजियोप्लास्टी का इंडिकेशन है तो वो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है। और आप लोग इस सोसाइटी के की ओपिनियन लीडर्स हैं, और जो बच्चे यहाँ हैं उनको भी समझना चाहिए कि अगर एक चीज है कि अगर किसी को दिल का दौरा हो रहा है, दैट पर्सन मस्ट रिपोर्ट प्रॉम्प्टली टू अ सेंटर वेयर दिस प्रोसीजर कैन बी डन। हाँ, थोड़े कॉस्ट हैं, बट दोस कॉस्ट आर नॉट सो मच दैट अ लाइफ शुड बी लॉस्ट। नेक्स्ट वीक, ये अनेकों उदाहरण है, नस बंद नस खुल गई। और इसमें क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब शुरू में हम काम करेंगे और
फर्स्ट गोल्डन आवर में काम करेंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट होगा। अगर बाद में काम किया तो अब पछताए हो क्या, चिड़िया चुग गई खेत। ये हमें ध्यान रखना है। पर ये बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, पर हमें फिर भी जुडिशियस और कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपीज की तरफ ले जाना है। और इसके लिए नेक्स्ट हम बहुत लोग कहते हैं एक क्रेडिबिलिटी गैप, डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा, एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है डॉक्टर्स के बीच में, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। नेक्स्ट तो हम अब नए टूल्स हैं जिससे हम स्पेसिफिकली डिसाइड कर सकते हैं इसकी एंजियोप्लास्टी की जरूरत है कि नहीं, या इसको कहते हैं फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व, प्रेशर डिफरेंस देखा जाता है। नेक्स्ट तो इससे कई 3 वेसल डिजीज 2 वेसल डिजीज में परिवर्तित हो जाते हैं, 1 वेसल डिजीज में परिवर्तित हो जाते हैं। हम मॉर्फोलॉजी बेहतर देखते हैं, इसको इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं। नेक्स्ट और हम केमिस्ट्री, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बहुत चीजें आजकल देख लेते हैं। सीटी स्कैन आ गया हमारे अस्पताल में लगने वाला है, जिससे हम ये सब देख पाएंगे। और एक जमाने में जो इंटरवेंशनिस्ट और सर्जन 2 तरफ थे, नेक्स्ट आज वो एक तरफ हो गए हैं ताकि हम बेहतर इलाज करें। नेक्स्ट प्लीज। और इस सब के लिए एक हार्ट टीम हो, एक ऑप्टिमल ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो ताकि हम सही इलाज करें। नेक्स्ट तो ये हमारी कैथ लैब है और इसके एक हल्का सा एग्जांपल, जब पेशेंट ने बाईपास रिफ्यूज की, हमने कुछ अरसे पहले केस किया, अब ये लेफ्ट मेन और 3 वेसल डिजीज का केस है। अब ये बाईपास ही जाना चाहिए था, हमने बहुत समझाया, नहीं माने, तो कीप गोइंग। अब ये आप देख सकते हैं, चाहे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो, इसमें बलून लगा, बीच में रोटाब्लेटर लगा, जैसे भी करके इनका 2 सिटिंग में 3 सिटिंग में इनकी सारी नसें खोल दी गई और ये कीप गोइंग भी। और जो हम सर्जरी से करते वो आज हम 1.5-2 घंटे की मेहनत में ये पेशेंट की सारी नसें साफ हो गई और दिस पेशेंट इज ऑन फॉलो अप एंड इज डूइंग वेल। ये संभव है टेक्नोलॉजी से, स्किल से, और ये एक तरह से नेक्स्ट कीप गोइंग। तो ये फाइनल रिजल्ट है, क्योंकि अब हम क्योंकि आज हमें मिल के काम करना है सबने। तो अब बहुत सी और एवोल्यूशन हुई है, हम जान की नसें और सारी चीजें भी खोल सकते हैं। ये गैंग्रीन का पेशेंट है, इसकी नसें खोल दी। नेक्स्ट और ये दिमाग की ब्लॉकेज की नसें हैं, उनको खोल दिया, ये छतरी डाल के ताकि प्रोटेक्टेड रहे। अगर किसी को स्ट्रोक हो नेक्स्ट तो वो खोल सकते हैं कि स्ट्रोक का क्लॉट निकाल सकते हैं और नस खोल सकते हैं। नेक्स्ट और ये किसी के जॉला लेनो जी को एक तरह से पेट में नस का एन्यूरिज्म था, abdominal aortic aneurysm, जो आइंस्टाइन को था, बहुत लोगों को, इब्राहिम लिंकन को था, और उस टाइम ये एन्यूरिज्म फट जाता था और हम कुछ इलाज नहीं कर पाते। आज इसी के अंदर स्टेंट भी डल जाते हैं और ये हो जाते हैं। कई यंग लोगों की डिसेक्शन ऑफ एओर्टा हो जाता है, लोग बोलते हैं एओर्टा फट गया, ये यूनिफॉर्मली फेटल था, आज हम इसका इलाज कर पाते हैं। नेक्स्ट ये एओर्टिक एन्यूरिज्म का केस हम कल कर रहे हैं अपने अस्पताल में। ये वाल्व डिजीज है, जो माइट्रल स्टेनोसिस, जिसके लिए हम पहले हम जब मेडिकल कॉलेज गए तो बहुत लोगों को माइट्रल स्टेनोसिस होते थे, रूमेटिक हार्ट डिजीज। आजकल इसकी इंसिडेंस कम हो गई है, पर ये अभी भी प्रॉब्लम है और ये ब्लॉक वाल्व को हम खोल पाते हैं गुब्बारे से। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ एक डिवाइस है जो कि बच्चों के जो हार्ट में होल होते हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट और ये कुछ अगेन हार्ट में होल जो कि हमने ठीक किए। कुछ एक इलेक्ट्रिकल स्टडीज है जो हम कर पाते हैं, ईपी लैब है, और इससे ये एबनॉर्मल रिदम्स ठीक हो जाती हैं। जहां ये शॉर्ट सर्किट होता है उसको मैप करके हल्का सा जलाया जाता है। किसी को एट्रियल फिब्रिलेशन होता है तो उसमें एक टोपी पहना के जहां से क्लॉट आता है उसको बंद किया जाता है। नेक्स्ट प्लीज। और ये हम कैथेटर एब्लेशन से बड़े अच्छे रिजल्ट्स आजकल आने लगे हैं हमारे पास। नेक्स्ट प्लीज। तो और जिसको हार्ट फेलियर हो जाता है उनके लिए, जिनको वाइड मतलब जिनका ईसीजी ब्रॉड होता है, उनमें ये हार्ट फेलियर डिवाइस और पेसमेकर लगा के उनकी रिदम नॉर्मल कर दी जाती है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये वो उसी के साथ एक आईसीडी भी होता है जिसको आकस्मिक मृत्यु होती है, अंदर ही अंदर बॉडी के शॉक देने का माध्यम आज अवेलेबल। नेक्स्ट। तो अगर हम देखें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑल दीज एडवांसेस हैव डिक्रीज्ड मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। नेक्स्ट। पर हम और इन फैसिलिटीज को अगर हम देखें तो बढ़ती जाएंगी। सर्वोदय हॉस्पिटल में कई चीजें अवेलेबल हैं, कुछ सुविधाएं डॉक्टर राकेश अंशु जी ला रही हैं, पर हमें इश्यू है नॉट कैन आई बट इट इज शुड आई एंड व्हाट इज राइट। और अगर हम देखें इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है नेक्स्ट